हाँ जी, आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 2 नजर आ रहा होगा। ये आपका है वेटेड एवरेज मेथड। कौन सा मेथड है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर ही नहीं है? कल तक हमने बात करी थी किसकी? एक सिंपल एवरेज की बात करी थी। आज हम बात करेंगे वेटेड एवरेज में। वेटेड एवरेज में उतना काम तो होना ही है जितना एवरेज के अंदर होना था काम हमारा। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? थोड़ा सा काम हमारा बढ़ जाएगा बस, मतलब फॉर्मूला थोड़ा अलग लगेंगे और एक टेबल बनेगी। आराम से क्वेश्चन को रीड करते क्या लिखा है। सोनू और अनु दो पार्टनर है, इनका रेशियो में देगा 3 और 2 का। क्या रेशियो दे रखा है बेटा हमें? 3:2 का रेशियो दे रखा है। दे एडमिट अमित इनटू पार्टनरशिप। एक नया वाला बंदा कौन आ रहा है? अमित। मतलब पहले 2 बंदे थे, बाद में 3 हो गए। फिलहाल 2 या 3 से कोई मतलब नहीं है, अपने को मतलब है खाली गुडविल निकालने से। तो गुडविल कैलकुलेशन की बातें करेंगे कुल मिलाकर हम। इट वॉज एग्री टू वैल्यू गुडविल एट, क्या लिखा है बोलो फटाफट से। मतलब नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितने हैं? 3। आपको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज करके 3 ऑन द बेस ऑफ कौन सा मेथड लगाना है? वेटेड एवरेज। ये पढ़ते के साथ ही तुम्हें पता लग जाएगा कि हमें मेथड लगाना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और कितने साल का वेटेड एवरेज निकालना है? 5 साल का। मजे की बात देखो, तुम्हें 5 साल का ऑलरेडी दे रखा है। 15, 16, 17, 18, 19, 5 साल है। 180, 160, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख। बोलो हाँ ये ना? तुम्हें ऑलरेडी प्रॉफिट दे रखा है। ये एडजस्टेड प्रॉफिट नहीं है, तुम्हें एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ता है। मैं बार बार बोलूंगा, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए तुम क्या करते हो बताओ फटाफट से। रेक्टिफिकेशन लगाओ, एबनॉर्मल हटाओ, फ्यूचर को एडजस्ट करो। यही वाली बात थी हमारे लिए। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर जो आपको ये 4 पॉइंट दिए गए होंगे, ये चारों पॉइंट कौन से मेरे बेटा जी? वही सेम है। रेक्टिफिकेशन लगाओ, एबनॉर्मल हटाओ, फ्यूचर को एडजस्ट करो। क्लियर ही नहीं है? आओ पहले हम रिकॉर्डिंग कर लेते एक बार वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 वेटेड एवरेज वाली पीडीएफ का। क्वेश्चन नंबर 2, आओ बेटा। यहाँ पर बताइए गुडविल का फॉर्मूला तुम्हें याद है? भूल गए? बस जहाँ पर एवरेज लिखते थे वहां पर तुम क्या लिखोगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इनटू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज तो तुम्हें ऑलरेडी गिवन है, कितने? 3। हमें क्या निकालना है? सारी मेहनत हमारी कहाँ पर होगी? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने में। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी, मात्र एक फॉर्मूला लगाना है। याद आया नहीं आया? कल की क्लास के अंदर ही करा था हमने ये वाला बात। बोलो आएंगे ना? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। जोर से बोलो, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। अब टोटल प्रोडक्ट और टोटल वेट निकालने के लिए अपने को क्या बनानी पड़ती है? टेबल। मतलब आपको जितने साल का प्रॉफिट दे रखा है, आपको कितने साल का प्रॉफिट दे रखा है? 5 साल का। बोलो 2015, 16, 17, 18, 19 दे रखे है ना? ये देखो, ये तो है 15, 16, 17, 18 और 19। क्या मेरी इतनी बात क्लियर होती है? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। आपको प्रॉफिट दे रखा है, अब ये वाले प्रॉफिट नहीं, हमें एडजस्टेड प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए? एडजस्टेड प्रॉफिट। वी हैव टू फाइंड एडजस्टेड प्रॉफिट। हमें एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे। क्लियर है ये नहीं है? अगर आप देखेंगे सारी मेहनत कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है? एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने में मेहनत है मेरे बेटा, कुछ भी नहीं है। बात क्लियर हो गई? आ जाओ। देखो मैंने यहाँ पे एडजस्टेड प्रॉफिट तुम सबके लिए पहले से निकाल रखे हैं। क्लियर है ही नहीं है? ये रहा 2015, 16। देखो 15, 16, 17, 18 और 19 आपको प्रॉफिट दे रखे। सारे बच्चे याद करो प्रॉफिट क्या दे रखे हैं। देखो ये रहे, यहाँ से देखो 180, 160, 2, 2.5 लाख, 3 और 3.5। समझ गए? 180, 160, 2.5, 3 और 3.5। देख लो ये लिखा है मैंने 180, 160, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख। सही बात है नहीं है? बस मुझे क्या करना है? रेक्टिफिकेशन लगाओ, एबनॉर्मल हटाओ, फ्यूचर को एडजस्ट करो। मुझे सिर्फ ये काम करना है। आ जाओ एक एक करके पॉइंट को करते हैं, ठीक है ना? आइए, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और रास्ते गुजर जाना है। आइए, क्या लिखा है? एन एबनॉर्मल गेन। क्या लिखा है? एबनॉर्मल गेन कितना? 20,000 वॉज अर्न इन द, ये गाना मैंने लिखा था, 31 मार्च 16 का। इधर देखो 31 मार्च 16। ड्रामा किस ईयर का है बोलो फटाफट से। यहाँ का एबनॉर्मल गेन। क्या मुझे बताने की जरूरत है? नहीं, बताइए। एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? एबनॉर्मल गेन बताइए, एबनॉर्मल गेन क्या होगा? आपने ऐड कर रखा होगा गेन, प्रॉफिट क्या कर दोगे? माइनस। 2016 वाली में तो देखो ये रहा, क्या आपने माइनस किया? किया। बोलो हाँ ये ना? फिर आगे बढ़ो, इसमें से बढ़ो, क्या लिखा है? एबनॉर्मल लॉस कितने रुपए का? 10,000। बेटा किस ईयर में बोलो ना? इस वाले ईयर में। एबनॉर्मल लॉस, लॉस तुम क्या करते हो? माइनस। माइनस को हटाने के लिए क्या कर दोगे? प्लस। क्या बात है, क्या बात है। क्या कर दिया बेटा? देखो मैंने यहाँ पर प्लस।
आया ही नहीं आया, 2017 में ही करा है, अरे आया, बोलो। चलो ये आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये पॉइंट बड़ा कीमती है, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता पॉइंट हमने कल भी किया था, और मैंने बोला था ना ये पॉइंट बहुत कीमती है, समझ रहे हो। अगर ये आ गया एग्जाम में तो आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। क्या लिखा है, एक्सपेंस ऑफ रुपीज, प्लीज सामने देखिएगा। एक्सपेंस ऑफ रुपीज, कितने रुपए का खर्चा, 50,000 का। इंकर्ड ऑन ओवरहॉल ऑफ मशीन, किसे पता है क्या कहते हैं, ओवरहॉलिंग का मतलब होता है मेजर रिपेयरिंग। आपने मशीन की बहुत अच्छी खासी रिपेयरिंग करवाई है, बात करोगे, एक नॉर्मल सी बात करते हैं, सम टाइम एक नॉर्मल सी बात करते हैं, ठीक है। सम टाइम हमें सस्ते दामों में कोई कबाड़ा बाइक मिल जाती है, जिसको हम सोचते हैं कि यार इसे मैं थोड़ा बहुत पैसा लगा लूंगा, बहुत बढ़िया कर लूंगा। सही बात है ये नहीं है, हाँ है ना। लोग इंजन बनवाते हैं पूरा, मतलब एक तरह के बढ़िया करवा लेते हैं मामले को कम पैसों में, ऐसा होता है ये नहीं होता है। इसे ओवरहोलिंग कहते हैं। इससे क्या होता है, जो चीज चल नहीं रही थी, ये कबाड़ थी जो दिक्कत दे रही थी, उस पर तुमने इतना खर्चा कर दिया कि वो उसकी एफिशिएंसी कैपेसिटी बढ़ गई, वो चलने लायक हो गई। बोलो हाँ या ना। ऐसे खर्चे क्या होते हैं, ऐसे खर्चे खर्चे नहीं माने जाते, वो एसेट की वैल्यू में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, मैं आपको बता देता हूँ। अकाउंट कहता है कि अगर तुम किसी भी एसेट के ऊपर ऐसा खर्चा करते हो, अगर तुम किसी भी एसेट के ऊपर ऐसा खर्चा करते हो जिससे उसकी एफिशिएंसी, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, उन खर्चों को तुम्हें क्या करना चाहिए, एसेट की वैल्यू में ही ऐड करना चाहिए, मतलब एसेट बना देना चाहिए। क्या बना देना चाहिए, एसेट बना देना चाहिए, उन्हें खर्चा नहीं मानना। अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज बोलूं तो उसे तुम्हें पीएनएल में खर्चा मान के नहीं दिखाना, उसे तुम्हें क्या दिखाना है, बैलेंस शीट में एसेट मान के दिखाना। आया। अब देखो, अब अगर मेरी बात ध्यान से समझ में आई होगी, अब तुम्हें क्लियर होगा गलती हुई है हमसे। कह रहे हैं कि आपने मशीन की रिपेयरिंग कब करवाई है, सारे बच्चे बोलो सामने। 1 अप्रैल 2017, मुझे बताओ 1 अप्रैल 2017 कौन से ईयर में आएगा, इस वाले ईयर में आएगा ना, कि 1/4/17 ये, और 31 मार्च 18 यहाँ खत्म होगा, सही बात ये नहीं है। इस ईयर आपने रिपेयरिंग करवाई, और क्या लिखा है पता है, आपने इसे डेबिट कर दिया खर्चा मान के पीएनएल में। बोलो हाँ ये ना, इंस्टेड ऑफ बीइंग डेबिटेड मशीनरी अकाउंट। क्या मेरी ये लैंग्वेज समझ में आ रही है, जो लिखा हुआ है, क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं आपने इसे पीएनएल में खर्चा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या जाता है, इनकम और एक्सपेंस, आपने इसे पीएनएल में खर्चा मान के क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, जबकि इंस्टेड आपको क्या करना चाहिए था, इसे मशीन में एसेट मान के डेबिट करना चाहिए था। बोलो हाँ या ना। अब लैंग्वेज क्लियर हुई, अरे हाँ या ना, ठीक है। अब क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन, कि जिस चीज को बनाना था एसेट, आपने क्या बना दिया, खर्चा। क्लियर है ये नहीं है। अब डेप्रिसिएशन लगाना है डब्ल्यूडीवी मेथड के अकॉर्डिंग, आ जाओ। देखो मैंने ऑलरेडी समझाने के लिए चीजें लिखी हुई है, लेकिन स्टिल मैं मिटा के लिखूंगा तुम सबके लिए। बात क्लियर हो गई। देखो इधर देखना मेरे बेटे जी, आपने क्या किया, आपने जिस चीज को क्या बनाना था एसेट, आपने क्या कर दिया, खर्चा मान के माइनस कर दिया। ये बात समझ में आती है। आपको उसे क्या बनाना चाहिए था मेरे बेटा जी, एसेट बनाना चाहिए था, बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए था। आपने उसे पीएनएल में डेबिट कर दिया, तो पीएनएल में खर्चा मान के डेबिट करा हुआ है, ये सही है गलत है, गलत है। तो माइनस को हटाने के लिए, गलत को हटाने के लिए प्लस, तो देखो मैंने क्या करा, प्लस किया या नहीं किया, किया या नहीं किया। अच्छा, अब मैंने इसे यहाँ से हटा दिया, और उसे मैं कहाँ लेकर आ गया, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। कहाँ लेकर आ गया, बैलेंस शीट की एसेट साइड में लेकर आ गया। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, क्या मैं आगे बढ़ूँ। अब मुझे बताओ, मैंने, मुझे क्या बनाना चाहिए था, बोलो, एसेट, और मैंने क्या बना दिया था, एक्सपेंस। यानी कि मैंने एसेट नहीं बनाया था। अब दिमाग लगाओ, अगर मैंने एसेट नहीं बनाया था तो एसेट के ऊपर क्या लगना चाहिए था, डेप, डेप भी नहीं लगाया होगा। सोच पा रहे हो, बोलो हाँ या ना। एक बार दोबारा बोल देता हूँ, जिस चीज को मुझे क्या बनाना था, एसेट, मैंने क्या बना दिया था, खर्चा। क्लियर ही नहीं है, मतलब मैंने एसेट नहीं बनाया था, एसेट के ऊपर क्या लगना चाहिए मेरे बेटे जी, डेप। जब मैंने एसेट ही नहीं बनाया तो डेप भी नहीं लगाया होगा। बेटा क्या मेरी बात सही में आई है नहीं आई, तो यानी कि मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं एसेट बना रहा हूँ तो मुझे क्या लगाना चाहिए, डेप भी लगाना चाहिए। बोलो हाँ ये ना। और देखो डेप्रिसिएशन कितना है मेरे बेटे जी, 20%। कौन सा मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। बोलो हाँ ये ना। बेटा लगाना जरा, जब 50,000 का 20% कितना बैठेगा, 10,000 का डेप। बताओ, जो डेप है वो तो खर्चा है, जब आपने डेप भी नहीं लगाया तो डेप को खर्चा मान के माइनस नहीं किया, तो अब माइनस कर दो, हमारी गलती सुधर जाएगी। आया या नहीं आया। यहाँ पर किसी को आपत्ति है तो मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मैं ब्रेक ले रहा हूँ थोड़ा आपके लिए, बोलिए।
सोचना पड़ेगा, देखो पहले बता के चल रहा हूँ। अगर आप ये सोचो कि ये ऐसे ही कुमंत्र काली करंतर करके समझ में आ जाएगा, याद रखना यहाँ पर आपका पूरा 11th का बेस है, पूरा 11th है यहाँ पर। 11th पढ़ा होगा तो क्लियर है, और इतना भी ज्यादा नहीं है कि समझ में नहीं आ सकता, ऐसी बात भी नहीं है। सीधा कॉमन सेंस लगाना है। एसेट के ऊपर क्या लगता है? डेप। जिस चीज को एसेट ही नहीं बनाया तो डेप भी नहीं लगाया, तो डेप तो खर्चा मान के माइनस होना चाहिए था, आपने खर्चा मान के माइनस तो करो, नॉर्मल खर्चा है। बोलो हाँ या ना। अच्छा, फिर मैंने कल वाली बात बोलूंगा, डेप्रिसिएशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, डेप हर साल लगता है, तो इनकी बाद वाले साल में भी डेप लगेगा। इनकी इधर भी देखो मैंने डेप कितना लगाया है, 8। अब ये दिमाग रखना, यहाँ पर 11th है, एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो मैं डेप कितना लगाता? 10। लेकिन याद रखना मेथड कौन सा है? डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडीवी का मतलब क्या हुआ? डेप लगेगा किसके ऊपर? 40 के ऊपर, घटने के बाद जो वैल्यू आएगी। आया? अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर है ना। अगर इसके बाद भी होता कोई ईयर, सपोज 2020 होता, तब डेप किस पे लगता मेरे बच्चों? 32,000 पे। आया या नहीं आया? क्योंकि कौन सा मेथड है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड, घटी हुई वैल्यू पे डेप लगेगा। और एसएलएम होता तो कैसा? सेम डेप लगता। आया या नहीं आया? क्लियर है मेरी बात? बेटा क्वेश्चन में पीडीएफ क्वेश्चन लिख रही होगी तुम, क्या मेरी बात क्लियर हो गई? आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है, अब आ जाओ लास्ट, कौन सा पॉइंट? क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर ही नहीं है? यहाँ पे लिखा है क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 18, 31 मार्च 19 का, सॉरी 18 का, किस ईयर का? ये वाली ईयर गई है। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? ओवर वैल्यूड है। देखो अब बेटे जरा सामने समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड। देखो ओवर वैल्यूड का मतलब है बिना बात की ज्यादा वैल्यू दिखा रखी है, और अंडर वैल्यू का मतलब है बिना बात की कम वैल्यू दिखा। अंडर वैल्यूड कम वैल्यू है, ओवर ज्यादा कर रखी है बिना बात की, ये दिमाग लगाना है। अच्छा, सबके दिमाग में ट्रेडिंग अकाउंट आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में सबके दिमाग में आता है, एक तरफ ओपनिंग स्टॉक आता है, दूसरी तरफ क्लोजिंग स्टॉक आता है। सारे बच्चे बताओ क्लोजिंग स्टॉक किधर आता है? डेबिट में, क्रेडिट में? क्रेडिट में, बोलो हाँ या ना। अच्छा, क्रेडिट साइड कौन सी होती है? इनकम वाली साइड या एक्सपेंस वाली साइड? बहुत बढ़िया। यानी कि क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर क्लोजिंग स्टॉक में फर्क पड़ेगा तो इनकम पे फर्क पड़ेगा, और इनकम पे फर्क पड़ेगा तो प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा। इनकम बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ जाता है, इनकम बढ़ेगी तो प्रॉफिट घट जाता है। ये कॉमन सेंस लगा पा रहे हो? बहुत बढ़िया। क्या कोई बुला रहा है? आप आने दो, बात क्लियर हो गई? आई पास में नहीं आई? इधर देखिए सारे बच्चे फटाफट देख, ठीक है। अब इधर देखो, ये समझा दो मैं आपको, देखो यहाँ पर समझना बड़ा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। क्लोजिंग स्टॉक क्या कर रखा है? देखो तीर दिख रहा है बढ़ता हुआ, क्लोजिंग स्टॉक ओवर, क्लोजिंग स्टॉक बिना बात की क्या कर रखा है मेरे बच्चे? बिना बात की ज्यादा दिखा रखा है। जब क्लोजिंग स्टॉक बिना बात की ज्यादा दिखा रखा है तो क्रेडिट साइड बिना बात की ज्यादा है, क्रेडिट साइड बिना बात की ज्यादा है तो यानी कि इनकम बिना बात की ज्यादा है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक बिना बात की ज्यादा है तो क्रेडिट साइड बिना बात की ज्यादा है, क्रेडिट साइड बिना बात की ज्यादा है, बात की लोगी ना हुई, तो इनकी इनकम बिना बात की ज्यादा हो गई, और इनकम बिना बात की ज्यादा होगी तो प्रॉफिट बिना बात की ज्यादा है या नहीं है? दोबारा बोलूँ क्या मैं? ठीक है ना, कई बार कई लोगों की चैन टूट जाती है बीच बीच, तो चैन पूरी सुनना। क्लोजिंग स्टॉक बिना बात की ज्यादा दिखा रखा है, क्रेडिट साइड ज्यादा हो गई, क्रेडिट साइड ज्यादा हो गई, इनकम बिना बात की ज्यादा हो गई, इनकम बिना बात की ज्यादा है तो प्रॉफिट बिना बात की ज्यादा है। तो प्रॉफिट बिना बात की ज्यादा है ना, तो क्या करो? प्रॉफिट को लेस। तो देखो मैंने क्या करा हुआ है, इधर देखो सारे बच्चे, प्रॉफिट क्या करा हुआ है? ओवर वैल्यूड के नीचे देखो क्लोजिंग स्टॉक क्या कर रखा है? लेस। आया या नहीं आया? बोलो हाँ या ना। अब कॉमन सेंस लगाना, सारे बच्चे सामने देखो, एक साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल क्या बनता है पता है आपको? ओपनिंग स्टॉक। बहुत बढ़िया। अब कॉमन सेंस लगाओ, अगर एक साल का क्लोजिंग ज्यादा हो गया तो अगले साल का ओपनिंग ज्यादा हो गया। ओपनिंग कहाँ आता है? डेबिट में, डेबिट यानी कि खर्चा। अब दिमाग लगाओ, ओपनिंग बिना बात की ज्यादा है तो डेबिट साइड बिना बात की ज्यादा है, डेबिट साइड बिना बात की ज्यादा है तो खर्चा बिना बात की ज्यादा है, और खर्चा ज्यादा है तो प्रॉफिट बिना बात की कम है। उल्टा इफेक्ट होगा, क्लियर ही नहीं है? और प्रॉफिट बिना बात की कम है तो प्रॉफिट को बढ़ाओ, रटने वाले रट लो, के ऊपर लेस करो तो ऐड करेंगे। बोलो हाँ ये ना। ऐसे ही हैंड टू हैंड मैंने बच्चों को समझा दिया था अंडर वैल्यूएशन वाला कॉन्सेप्ट। कौन सा भाई कॉन्सेप्ट? अंडर वैल्यूएशन। अंडर वैल्यूएशन क्या होता है मेरे बेटा? अंडर वैल्यूएशन का मतलब होता है बिना बात की वैल्यू कम कर रखी है। अब बताओ, अगर क्लोजिंग स्टॉक बिना बात की क्या कर रखा है? कम,
इसे देखने की जरूरत नहीं है, दिमाग से सोच सकते हो। क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट साइड, इनकम साइड, प्रॉफिट साइड, समझ गए ना। क्लोजिंग स्टॉक बिना बात की ज्यादा है, बचाओ। क्रेडिट साइड क्या हो गई, कम। इनकम भी क्या हो गई, इनकम भी कम। इनकम कम तो प्रॉफिट भी क्या हो गया, बिना बात की कम। तो प्रॉफिट बढ़ाओ, ऐड। आया या नहीं आया? अच्छा, एक साल का क्लोजिंग, अगले साल क्या बनता है? अच्छा बताओ, एक साल का क्लोजिंग बिना बात की कम है, तो अगले साल का ओपनिंग बिना बात की कम। अब सारे बच्चे कॉमन सेंस लगाना, अपने आप सोचो। ओपनिंग बिना बात की कम है, तो डेबिट साइड कम, डेबिट साइड कम, बिना बात की खर्चा कम, और खर्चा कम होने से प्रॉफिट बिना बात की ज्यादा। तो प्रॉफिट बिना बात की ज्यादा, तो क्या कर देंगे, यस। आया ये नहीं आया, क्लियर है ये नहीं है? मैंने तो ओवर अंडर दोनों समझा दिए तुम्हें कि बहुत सारे क्वेश्चनों में आने वाला है ओवर अंडर, लेकिन हमारे क्वेश्चन में फिलहाल ओवर ओवर है, तो ओवर ओवर करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, पढ़ो। क्या लिखा है, 20,000 रुपए क्लोजिंग स्टॉक बिना बात की ज्यादा है, किस ईयर का, इस वाले ईयर का। बोलो हाँ या ना, और दिमाग लगाओ। क्लोजिंग स्टॉक बिना बात की ज्यादा, बोलो। क्लोजिंग, तो क्रेडिट साइड भी, इनकम साइड भी, इनकम ज्यादा तो प्रॉफिट भी बिना बात की, तो प्रॉफिट को क्या कर दो, माइनस। ये देखो, ये देखो, माइनस। आया या नहीं आया? अरे आया, सही बात बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। और बेटा मैंने क्या बोला, अगर इस साल का क्लोजिंग है तो इस साल का क्या होगा, रटने वाले रटने से तो रट लो, इधर माइनस तो इधर क्या करना है, क्या तो रट लो। नहीं तो आप समझ सकते हो, ओपनिंग बिना बात की ज्यादा तो खर्चा बिना बात की ज्यादा, खर्चा बिना बात की ज्यादा तो प्रॉफिट बिना बात की, प्रॉफिट बिना बात की कम है, तो प्रॉफिट बढ़ा दो। आया, तो मेरे बेटे देखो ये निकल गया तुम्हारा एडजस्टेड प्रॉफिट, 180, 140, 260, 320, 362, 62। आया, आया। अब इन्हें कोई देखो, ये जो फिगर तुमने निकाली है 180, 140, 260 और 320 और 362, इनको उठा के लिखो टेबल में। देखो ये लिखा है मैंने, इसे बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट, कर कराने के बाद वाला प्रॉफिट। आया, और वेट, वेट, क्या क्वेश्चन में तुमको वेट बता रखे हैं? नहीं, तो मैंने क्या बोला था, वेट नहीं बता रखे, बता रखे हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या लोगे, 1 2 3 4 5, कैसे लोगे, जो बड़ा ईयर है उसे ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसा ही है। बोलो ना मुन्ना राजा, बोलो ना क्यूटी पाइस, क्लियर है? अरे क्लियर है, आगे बढ़ू। बेटा अब क्या करना है, बड़ा आसान है, क्या करोगे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब लैक्मे की क्रीम नहीं होती, मल्टीप्लाई होता है। बात क्लियर हो गई, मल्टीप्लाई, 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 मल्टीप्लाई को हिंदी में कहते हैं गुणा। बात क्लियर हो गई, बताओ कितना होगा, 180 मल्टीप्लाई 1, 140 मल्टीप्लाई 2, 262 मल्टीप्लाई 260 मल्टीप्लाई 3, 320 मल्टीप्लाई 4, 362 मल्टीप्लाई 5। आया, बताओ मेरे बच्चों क्या मिल गया तुमको, ये क्या है, टोटल प्रोडक्ट, ये आगे टोटल, देखो मैंने ऊपर पुट कर दिया, आया। अरे बोलो ना यार, क्या आगे तुम्हारा क्या, प्रॉफिट, और इसे यहां पर पुट कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, बोलो हाँ या ना। आप मुझे बताओ, यहाँ पे हमने सिर्फ फॉर्मूला पुट करने के अलावा मेहनत वाला काम क्या था हमारा, सिर्फ ये, और कल भी यही था, कल भी यही था। तो कुल मिलाकर पता है क्या है, आपको एक बार एप्लीकेशन अप्लाई करना आना चाहिए, आप कर लोगे अप्लाई। बस मेन क्या है, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना, मेहनत वही है और कहीं मेहनत नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, बोलो। ये शायद हमने कल करा था ना, कल करा था, चलो आओ आओ, नहीं गंदी बात, गंदी बात, छी, बात नहीं करनी। आओ, आओ क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े। क्या लिखा है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेस ऑफ 3 ईयर परचेज। आपको गुडविल निकालनी है, 3, बताओ नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने मेरे बेटा, सबको समझ में आता है ये वाला पॉइंट। वेटेड एवरेज, कितने साल का एवरेज ईयर निकालना है, 4 साल का। क्या तुमको 4 साल के प्रॉफिट गिवन है, बोलो, गिवन है। 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 40, 600, 40,000, 60,000। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। द वेट एसाइन, देखो देखो, वेट आपको दे रखे हैं,
16 को 1, 17 को 2, 18 को 3, 19 को 4। बोलो हाँ या ना? क्लियर ही नहीं है। अगर ये वेट नहीं भी देता तो भी हम 1, 2, 3, 4 ही लेते। इन्होंने वेट दे दी, कोई बात नहीं। मुझे बताओ बच्चे, तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूला बन रहा है नहीं बन रहा है? गुडविल गुडविल इक्वल टू, बोलो कैसे निकालोगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। क्या बात, बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज ऑलरेडी गिवन है, कितने? 3। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, बेटा कई बच्चे मुंह सील कर आए हैं, खाना खा के नहीं आए हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मतलब टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? टोटल प्रोडक्ट और टोटल वेट कहाँ से मिलेंगे? टेबल से। टेबल के अंदर कितने कॉलम बनेंगे तुम्हारे? 4। बताओ कौन कौन से 4 कॉलम थे तुम्हारे? ईयर, एडजस्टेड प्रॉफिट, वेट, प्रोडक्ट। जिनकी आवाज ही नहीं आ रही ना, कॉल करूंगा घर पे आज उनके, ठीक है ना? बता रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि इनका मुंह सिला हुआ है और कौन मोबाइल चलाने में लगे पड़े हैं। क्लियर है? इधर देखो, ईयर, एडजस्टेड प्रॉफिट, वेट और प्रोडक्ट। वेट आपको दे रखा है, ईयर आपको दे रखे हैं। आपकी मेहनत कहाँ पर है? एडजस्टेड प्रॉफिट में। मल्टीप्लाई करना आता है या नहीं आता है? ये बहुत बड़ी बात है, आता है, बहुत बड़ी बात। तो बहुत बड़ी बात है जिनके मुंह सिले हुए हैं। और पता क्या, भरी भरी कक्षा में मुझे कुछ कह दिया जाएगा ना, तो घर पेंगे हमारी बेइज्जती कर, हमारी ईगो हर्ट हो गई है आज, आज हमारा ईमान बिक गया। आ जाओ। मैंने क्या कल मैंने बोला था, मैं बाहर में जान दो, ने बोला अपने को करना पड़ेगा। अच्छा 2 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें ट्रेंड ट्रेंड है देखो, नहीं है, नहीं है, नहीं एक के बाद आया ट्रेंड, उसके बाद नहीं है ट्रेंड, पहले नहीं है ट्रेंड, स्टार्टिंग में है। नहीं ऐसा तो नहीं है, रिकॉर्डिंग तो नहीं है, तो आज तो देखा नहीं। ऐसा मैंने सुना है, ऐसी बात मैं कहूँगा नहीं, ये तुम कह रही हो, और ये मैंने सुना उन्हीं सर से पढ़ा था। हाँ, उन्हीं के बच्चों ने मुझे बता रखा है ऐसा, जो कभी पढ़े हैं, मतलब छोड़ छोड़ के इधर आए थे। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा, है ना, ऐसा मैंने सुना है, कभी मैंने 15 साल में कभी कर देखा नहीं। हाँ, चलो बेटा देखो, पॉइंट नंबर 1, तो मैं तुम्हारे लिए मेहनत कहाँ कर रहा हूँ? एडजस्टेड निकालने में मेहनत करें। देखो तो बेटा बताओ, 40, 400, 49, 600, 40 और 60, देखो यही है, 40, 400, 49, 600, 40 और 60। क्या मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? 16, 17, 18, 19 दे रखा है। चलो देखिए, ये पहला पॉइंट बिल्कुल वही सेम पॉइंट है जो अभी हमने करा है, सिर्फ थोड़ा अंतर हो सकता है। बताइए यहाँ पे क्या लिखा है? 31 मार्च 18। अच्छा एक चीज बताऊं, एक चीज बोलूं, कल हमने जो पॉइंट करा था ना, उसमें क्या था कि बनाना था खर्चा और बनाना था असेट। कल ये हुआ था, कल जो क्वेश्चन करा था हमने, उसमें हमें जिस चीज को बनाना था खर्चा, उसको बना लिया था एसेट। ये बात क्लियर हो रही है? और ये अभी जो हमने करा जस्ट अभी, बनाना था एसेट, बना दिया था खर्चा, उल्टा प्रोसेस। कुछ भी हो सकता है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। आ जाओ, ये लैंग्वेज समझाता हूँ। क्या लिखा है? 31 मार्च 18। क्लियर ही नहीं है? कई बार बच्चे क्या करते हैं, हमको कैसे पता चलेगा, ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? ये पता क्या है, अननेसेसरी डर लेके बैठे हुए हो तुम। तो क्वेश्चन करवाया जा रहा है तो सिखाया जा रहा है ना आपको, उसी चीज की लर्निंग दी जा रही है। ये डर तो तुम्हारे मन में तब आना चाहिए कि तुमने ऐसे क्वेश्चन कभी जिंदगी में ना करे हो और तुम्हारे बोर्ड में आ जाए, तब कहो हम कैसे करेंगे। सिखाया जा रहा है तो करने के लिए तो सिखाया जा रहा है, अननेसेसरी डर मत लिया करो। ये पहले बता के चल रहा हूँ। 31 मार्च 18। और ये भी याद रखना कि ये क्वेश्चन मेरे टाइम पे ऐसे नहीं थे, ये बाद में छपने शुरू हुए इस टाइप के क्वेश्चन, मेरे टाइम पे नहीं थे। तो ऑब्वियस बात है, मेरे लिए भी तो चैलेंजिंग मोमेंट होगा ना, मैंने भी तो करा होगा पहली बार। बात करता हूँ, आप तो टीचर हो, रोबोट थोड़ी ना हो, तुम तो इंसान ही, दिमाग तो तुम्हारी जैसा ही है। ठीक है चलो, इधर देखो, 31 मार्च 18, 31 मार्च 18, ठीक है। मेजर प्लांट, मेजर प्लांट रिपेयर अंडरटेकिंग। देखिए ओवरऑलिंग मेजर प्लांट वही वाली कहानी है,
31 मार्च 18 को एक प्लांट को हमने रिपेयर करवाया, कितने रुपए का था वो खर्चा? 12,000। विच वॉज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस लैंग्वेज को पढ़ा रहा हूँ, विच वॉज, जिसे तुमने क्या कर दिया, चार्ज टू रेवेन्यू, जिसे तुमने क्या कर दिया, चार्ज टू रेवेन्यू। आपने इस चार्ज टू रेवेन्यू का मतलब पता क्या है, इसे खर्चा मान के क्या कर दिया, डेबिट, कहां पर, पीएनएल में। रेवेन्यू का मतलब होता है पीएनएल, बोलो हाँ ये ना, चार्ज टू रेवेन्यू। रेवेन्यू अगर मैं थोड़ा सा और डेप्थ में जाऊं तो सीधे पता के चलता हूं, आपने पढ़ी होंगी दो तरीके की ट्रांजेक्शन, एक होता है रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, एक होती है कैपिटल ट्रांजेक्शन। एक होती है रेवेन्यू ट्रांजेक्शन और एक होती है, पता है जितनी भी रेवेन्यू ट्रांजेक्शन होती है सब ट्रेडिंग पीएनएल में जाती है, और जितनी भी कैपिटल ट्रांजेक्शन होती हैं सब बैलेंस शीट में जाती है। अब बात क्लियर हो गई, अब आओ पढ़ने में आ जाएगा तुम्हें। 31 मार्च 18 को तुमने प्लांट रिपेयर करवाया, जिसे तुमने चार्ज कर दिया रेवेन्यू मान के, मतलब खर्चा मान के डेबिट कर दिया, चार्ज यानी कि खर्चा और रेवेन्यू यानी कि पीएनएल में डाल दिया, रेवेन्यू ट्रांजेक्शन मान के, क्लियर है। द सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज, इसे कैपिटलाइज करना था, मतलब कैपिटल खर्चा मानना था, यानी कि कहाँ दिखाना था, कैपिटल खर्चा, यानी कि इसे बैलेंस शीट में एसेट मान के दिखाना था। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू द एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वही है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड। बात क्लियर हो गई? आई बात समझ में नहीं आई? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, इस पॉइंट को सिंप्लीफाई करके जिस चीज को एसेट मानना था सेम पॉइंट, उसको मैंने खर्चा मान लिया, अभी करा है जैसा ऐसा पॉइंट, बस लैंग्वेज अलग है, बस लिखने का तरीका अलग कर दिया इन्होंने। रेवेन्यू कैपिटलाइज, यहाँ पे हमारा सर चक्कर आ जाता है, इसलिए मैंने पहले समझा दी कि इसका मीनिंग ये है। हाँ ये ना, क्या मेरी बात क्लियर हुई? आ जाओ, किस ईयर का ड्रामा है, किस ईयर बेटा, ओ मुन्ना गुड्डू, बेटा इधर देख ले, हाँ 31 मार्च 18 का ड्रामा है, आ जाओ, ये रहा। हाँ जी, बताओ बेटा जी, क्या हो गया बेटा? तो तुम पीछे क्यों बैठे हो? तुम भी तो बैठे हो ना बिल्कुल प्लेटिनम लेके एकदम गद्दे वाली सीट पे, आगे बैठा करो, ये नहीं देखो, तुम ही कर रही हो बहू के साथ, ऐसे कर रही हो, यानी मैंने कुछ नहीं कहा बेटा। जिनकी गर्दन बहुत ज्यादा लंबी पीछे हो, जो लड़कियों की गर्दन थोड़ी छोटी होती है उन्हें नजर नहीं आ रहा, कोई ऐसे ऐसे ताक झांक के देख रही है, समझ गए ना? चलिए इधर देखो, अब इधर देखो बच्चे, इधर देखो, जिस चीज को, जिस चीज को क्या मानना था खर्चा, सॉरी, जिस चीज को क्या मानना था एसेट, उसे तुमने क्या मान लिया खर्चा, तो खर्चा मान के बिना बात की क्या कर दिया, वो गलत है, तो माइनस को हटाने के लिए क्या करा, प्लस आया, और उसे क्या बनाना चाहिए अब हमें, एसेट। अब एसेट बना रहे हो तो क्या लगाओगे, डेप। हाँ ये ना, क्या मेरे को समझ में आई नहीं आई? तो बताओ डेप इस साल लगेगा ना, गलत, भैया पहले तो लगा था अब क्यों नहीं लगा, नहीं, पर आने वाली बात ही नहीं है इधर। आप ही देखो अभी खर्चा कब कर रहे हो, अरे डेट देखो नालायक को, डेट साल के आखिर में, और साल के अगर 31 मार्च को कोई एसेट खरीदोगे तो 31 मार्च को डेप लगा दोगे, टेक्निकल डेप कब लगेगा, अगले साल, क्योंकि उसमें 1 अप्रैल थी, यही तो मैं चाह रहा था कोई मुझसे पूछे, क्योंकि उसमें 1 अप्रैल थी, मैं चाह रहा था कोई पूछे, समझ गए? इसमें लगाया था हमने डेप, क्योंकि यहाँ डेट कौन सी थी, 1 अप्रैल, पूरे साल का डेप लगाया था, समझ गए ना? बोलो आए ना, इधर नहीं लगाना, क्यों नहीं लगाना, क्योंकि साल का आखिर है, डेप इस साल में लगेगा, बोलो आया नहीं आया, तो 12,000 का 10%। ये कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ पे हमें ये डेट दिमाग में रखनी चाहिए हमें, तभी हमारे आंसर आते हैं। अदरवाइज क्या होता है, बच्चा कर रहा सब कुछ सही होता है, कोई बात दो दो जगह डेप लगा देगा, फिर कहता है हमारा आंसर मैच ही नहीं हो रहा, आ नहीं रहा, मैच ही नहीं हो रहा, मैच ही नहीं हो रहा, कहते हैं डायरेक्ट। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है वो उन पर डिपेंड करता है जो करते ही नहीं है कुछ भी, चलाए मूव जैसे, ठीक है ना? ठीक है, चलिए अब इधर देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 17 का, यानी कि इस वाली ईयर का ओवर वैल्यूड, सेम पॉइंट आ गया, ये तो अभी कर रहा था हमने, क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 17 का क्या है, बिना बात की
बिना बात की क्लोजिंग स्टॉक बिना बात की ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, इनकम ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा, क्या कर दो? अगर इधर माइनस करो तो इधर क्या कर दिया? प्लस, क्योंकि एक साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? हाँ, चलो उसके बाद, ये तो बहुत आसान पॉइंट है, ये ना बताना मुझे। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट ऑन एनुअल चार्जेस, आपको मैनेजमेंट का खर्चा माइनस करना है। 9600 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुड वैल्यूएशन। ये एक नॉर्मल खर्चा है, और ये नॉर्मल खर्चा आपको हर ईयर में से क्या करना है? सब्ट्रैक्ट माइनस करना है। 9600 रुपये, तो देखो 9600, 9600, 9600, 9600, हर साल में से क्या कर दिया? माइनस। आया या नहीं आया? बस मेरे बेटे क्या निकल जाएगा तुम्हारा? एडजस्टेड प्रॉफिट, था दिन न था, आंसर तुम्हारा बाहर। बोलो आया या नहीं आया? क्या मेरी बात क्लियर हो गई? बोलो ना बेटा। चलो, तो बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करा दिया, 3 मैंने करा दिया, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है। और याद रखना, कल एक क्वेश्चन दिया था कल वाली पीडीएफ का, वो भी होमवर्क है। पीडीएफ याद रखना, ये सारी पीडीएफ और उनके सॉल्यूशंस मैं अपलोड कर दूंगा आपके बैच में अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में, ठीक है? आपके पास अनाउंसमेंट का मैसेज भी आ जाएगा। दो मिनट बेटा, 2 मिनट। यार कितनी बातें कर रहे हैं यार, कितने अच्छे लग रहे हैं ये, तो क्यूट बात करते हुए। क्या कह रही है? बेटा ऐसा है, मेरे एक ही दुकान है, एक बार मैं एक ही तो सुनूंगा, चार तो सर सर आ रहे हैं। बेटा ऐसा मैंने बोला अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में, आज डाल दूंगा। अरे चले, करें, चलो आओ भाई आओ। जय श्री राम, जय श्री राम। हो गए, एक क्वेश्चन हो कराना है। बेटा एक क्लास बिना बात की मेरी पड़ गई यार, बीजेपी चक्कर में। आ जाओ। हाँ, चल कुछ ना रहा वहाँ। क्या कह रहा है? हाँ, कौन? भाई है। क्या कह रहा है? देखो ऐसा जिसको जाना है, ठीक है, लग रहा है उसके जाने से 400 से ज्यादा बिकेंगे, तो आपत्ति कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी तो जाने वाले को रोका किसी ने नहीं, क्वेश्चन मैंने कराना है। बहुत बदतमीज है यार। बैठे रहो चुपचाप, कॉल कर दूँ तेरे पापा को आज ही। हाँ जी, देखो भाई, बस क्वेश्चन 4, देखो क्या लिखा है? कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। हमें बेटा गुडविल सुने, हमें बेटा गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द 3 ईयर परचेज। बताइए, 3 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हो गए? 3। और बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितने साल का निकालना है? 4। एप्रोप्रिएशन वेट, वेट आपको ऑलरेडी गिवन है, बोलो आइए ना। और प्रॉफिट भी दे रखे हैं, सही बात बोल रही हूँ? कुछ बुला रहा है क्या तुम्हें? बाहर कुछ झाग रहे हो तुम घर के सारे? 2015-16, 16-17, 17-18, 18-19। चलो भाई, 1,01,000, 1,24,000, 1,01,000, 1,24,000,
1,00,000 और 1,40,000। बात क्लियर हो गई? इधर देखो नंबर 1 पॉइंट, आइए, ठीक है, ज़्यादा लंबा समय नहीं लगाएंगे, लेकिन आप लगवा सकते हैं तो लगवा लीजिए लंबा समय, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 दिसंबर 2017 को, पहले देखो 1 दिसंबर 2017 किस ईयर में फॉल करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है बात है। तो 16-17 में, 1 दिसंबर 17-18 में अ मेजर रिपेयर, कुछ ऐसे ही पॉइंट आ रहा है, अभी कर रहा था। अ मेजर रिपेयर वाज मेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट इंकरिंग 30,000 विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू, सेम लैंग्वेज आ रही है। उस आपको क्या करना था, कैपिटलाइज सब्जेक्ट टू द एडजस्टमेंट ऑफ। बात क्लियर हो गई? बोलो आए, लेकिन डेट चेंज है, याद रखना, ये ध्यान रखना, डेट चेंज है, 1 दिसंबर है, ठीक है, सीधे बैठे। हाँ जी, बात क्लियर हो गई? अब इधर देखिएगा मेरे बेटे जी, जिस चीज को बनाना था क्या, एसेट, उसे तुमने क्या बनाया, चार्ज टू रेवेन्यू, खर्चा मान के क्या कर दिया माइनस, तो क्या कर दोगे प्लस, सही बात है। और अब क्या बनाओगे उसे, एसेट, और एसेट बनाओगे तो क्या लगाओगे, डेप, और डेप यहां भी माइनस होगा और यहां भी, लेकिन दिमाग लगाना मेरे बच्चे, डेप की परसेंटेज कितनी है, 10%, और पूरे साल का डेप नहीं लगेगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने हो गए, 4 जी, जुल्फों से मत खेलो अपने। बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई? बात क्लियर हो गई? एंटिक बैच है पूरा, पूरा एंटिक बैच है। तो अपनी जुल्फों से खेल रहे हैं, कोई बात है? 1,000 कौन कह रहे थे, 10% है। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? देखिए यहाँ पे जो डेप लगेगा कितना माइनस होगा, 1,000 का, 4 महीने डेप लगा, ये बात क्लियर होती है ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, डेप यहाँ पर भी लगेगा। कौन सा मेथड, SMWDB। तो 30,000 में से पहले 1,000 के डेप हटा, कितनी वैल्यू आ गई, उसके ऊपर कितना लगेगा, कितना आ गया, या पूरे साल भर का लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आई है, नहीं आई? बोलिए आई है ना? क्या बात, क्या बात, क्या बात। नंबर 2 क्या लिखा है, भैया कितनी बार कराओगे, 16-17 ओवर वैल्यूज, सीधा कर दे, सीधा 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 माइनस, और यहाँ क्योंकि 1 साल की क्लोजिंग, अगले साल का भेजने बात जा रही है डायरेक्ट। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये हर साल में से कितने रुपए नॉर्मल खर्चा माइनस करना है, 24, 24, 24, 24। बात करें लास्ट, ये बड़ा बेहतरीन पॉइंट है, ओ हमें लगा और नहीं होगा। ये तो एक और निकला, ये पॉइंट बड़ा कीमती, इसकी वजह से क्वेश्चन कराया जा रहा है, ऊपर वाला तो करवा चुका था मैं तुम्हें, ठीक है भैया, आप डायरेक्ट यही करवा देते। देखिए 1 अप्रैल 2016, देखो 1 अप्रैल 2016 किधर आएगा, यहाँ पर, ठीक, क्या लिखा है, आपने एक मशीन, मशीन हैविंग बुक वैल्यू, एक मशीन जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी, उसे आपने बेची थी कितने में, बट द प्रोसीड वर रॉन्गली क्रेडिटेड टू द पीनल अकाउंट। अब इधर देखो, ये मैं समझाता हूँ, इसको समझने में रेक्टिफिकेशन लगेगा प्रॉपर। ये देखो, आपने 10,000 की मशीन 11,000 में बेची थी पहले दिन ही, सही बात बोल रहा हूँ? तो बताओ आपके पास क्या आएगा, पैसा, डेबिट वॉट कम सेल, ठीक है, आपके पास से क्या जा रही है, मशीन, क्रेडिट वॉट गोज आउट। मशीन तो जा रही कितने की, 10 की, बट अपने के पास पैसा कितना आ रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, और प्रॉफिट कहाँ जाना चाहिए था हमारा। बात क्लियर हो गई? गलती पता क्या हो गई, कि आपने क्या करा, जो पैसा आया है ना, पैसा 11,000, उस पूरे को ही अपनी इनकम मान के, प्रॉफिट मान के कहाँ डाल दिया, पीएनएल में। मशीन को जाने की एंट्री नहीं लगाई, मशीन जा रही है ना, क्रेडिट वोट गोज आउट, को एंट्री लगाना भूल गया। देखो क्या लिखा है,
कह रहे थे प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब था जो रुपए आए पर रॉन्गली क्रेडिटेड टू पीएनएल, पूरा अमाउंट 11,000 कहाँ डाल दिया, पीएनएल में। आया या नहीं आया, गलती हुई नहीं हुई, हुई। तो बताओ, तुम सबको पता है कैसे करते थे हम रेक्टिफिकेशन, क्या करना था, ये है ना, क्या करना था, क्या कर दिया, अब कैसे सुधारे, बोलो साथ साथ, मेरे साथ साथ, जिनको आता है जो 11th में थे, क्या करना था, क्या कर दिया, सुर से सुर, ताल से ताल मिलाते हुए आइए दो भक्तिजनों माता रानी के चरणों में अरदास लगाएं। हाँ जी, कैश क्रेडिट करना था, कैश क्रेडिट कर दिया, यहाँ कोई गलती, किसी प्रकार के सुधार की जरूरत, पीएनएल क्रेडिट करना था, कितने से, 1,000 से, पीएनएल क्रेडिट कर दिया, क्या करना तो 1 से था, बिना बात की 11 से कर रखा है, ज्यादा कर रखा है, बिना बात की ज्यादा क्रेडिट कर रखा है, क्रेडिट को हटाने के लिए क्या कर दें, डेबिट कर दे तो हमारी गलती सुधर जाएगी, डेबिट कर दो ना, समझे, मशीन क्रेडिट करना था, नहीं किया, अब अगर मैं क्रेडिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी, क्रेडिट कर दो कर दो ना, समझ गए। अब एक बात बताना, ये तो गलती हो गई, सुधर गई, आपको लगा मामला खत्म, नहीं, यहाँ पे डेप्रिसिएशन का लोचा रहेगा भैया, ये तो हर जगह आ जाता है, एक तो ये पूरी बात का था। अब दिमाग लगाओ, डेप्रिसिएशन 10% डब्ल्यूडीयू मेथड है, इधर देखो, मुझे यहाँ पर थोड़ा आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, मशीन आपने बेच दी थी, मशीन अगर चली गई तो क्रेडिट वोट गोज आउट का रूल लगना चाहिए था, जो कि आपने लगाया नहीं, अगर मशीन आपने क्रेडिट वोट गोज आउट अगर आपने बाहर ही नहीं करी, यानी कि ये वाली जो मशीन है 10,000 की, ये मेरे खातों के अंदर पड़ी हुई है लगातार, जिनको बेचने की एंट्री लगनी थी ना वो एंट्री लगी नहीं, मशीन मेरे खातों से बाहर जानी चाहिए थी, बाहर गई नहीं, मतलब मशीन अभी भी मेरे खातों के अंदर पड़ी हुई थी, हाँ ये ना, जब मशीन पड़ी हुई थी तो मैंने क्या करा होगा, एक गलती और करी होगी, क्या करा होगा उसके ऊपर, टैप लगाया होगा, क्योंकि लगना जो मशीन एक्चुअली मेरे पास नहीं है, वो मेरे खातों में पड़ी हुई थी, उसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, डेप। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है मेरे बच्चे, फटाफट बोलो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, ये एंट्री बिना बात के लगी है, बताओ कितना डेप, सारे बच्चे इधर देखो, 10,000 का कितना परसेंट, पूरे साल भर का कितना, 1,000, बेटा प्लीज सारे बच्चे सामने देखो प्लीज, डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है मेरे बेटा जी, सारे सारे बताओ, पीएनएल में, यहाँ पर ना हम डेप नहीं लिख रहे, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, समझ गए, ये एंट्री बन गई क्योंकि मशीन को बाहर जाने की एंट्री नहीं बनी थी, इसे डेप लग गया, बोलो हाँ ये ना, ये एंट्री बन गई, ये एंट्री नहीं बननी थी, बिना बात की बनी पड़ी है, बोलो हाँ ये ना, तो हटाने के लिए क्या कर दें, रिवर्स मार देते हैं, बताओ मशीन कर दो डेबिट और पीएनएल कर दो क्रेडिट, बोलो हाँ ये ना, ये दोनों रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी, आप चाहो तो क्या कर सकते हो इन्हें कंबाइंड, बताओ कंबाइंड करने के लिए, पीएनएल टू मशीन, सही बोल रहा हूँ, कितने रुपए से, नो नो, सही बात है, अरे आया, क्लियर है, समझ में आ गया इतना, क्लियर है कि नहीं है, लेकिन तुमको मैंने बताया था डेप्रिसिएशन तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बोलो हाँ ये ना, तो मुझे बताओ गलती हमने किस ईयर में करी, डेप की गलती इधर, तो वो गलती इधर भी हुई होगी, और वो गलती, सही बात बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, क्लियर ही नहीं है, ये सबसे तगड़ा क्वेश्चन है, ये बताना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें, बोलो हाँ ये ना, तो देखो अब आ जाओ 17-18 में, आपने 17-18 में भी ये गलती करी होगी, पीएनएल डेबिट टू मशीन, बेटा देख लो प्लीज सामने, और आपने 18-19 में भी ये गलती करी होगी, बोलो क्या, पीएनएल डेबिट टू मशीन, तो डेप इधर भी लगाया होगा, क्या मेरी बात क्लियर हो गई, क्या मेरी बात क्लियर हो गई, बताओ इधर डेप कितना लगा होगा, 10,000 में से 1,000 माइनस करने के बाद, क्योंकि डब्ल्यूडीयू मेथड है, ये वाला डेप हटाने के बाद कितना परसेंट, 10%, ये बैठेगा 900, बोलो हाँ ये ना, बोलो हाँ ये ना,
और यहाँ पर क्या होगा, 9,000 में डेप्थ है ना, फिर 9,000 में से कितना, 900 हटाने के बाद कितना परसेंट, 10%, कितना, 810। क्लियर है ये नहीं है? और आप क्या करोगे, यही एंट्री रिवर्स मारोगे, क्या, मशीन डेबिट टू P&L, मशीन डेबिट टू P&L, कितना, 900, 900, 810, 810। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? आया? बोलो बच्चे हाँ ये ना। देखो अब देखो करना क्या है, बताओ। 2016-17 में P&L क्या हो रहा है, डेबिट। डेबिट का मतलब क्या होता है, P&L डेबिट का मतलब क्या है, इनकम या एक्सपेंस, एक्सपेंस प्लस होते हैं माइनस होते हैं, क्या करो 16-17 में 9,000 माइनस कर दो। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? जबकि बाकी दो ईयर में क्या हो रहा है, P&L, बाकी 2 ईयर में क्या हो रहा है, P&L क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, इनकम, और इनकम क्या होती है, प्लस। 900 और, अरे आया, अब निकाल दोगे बस। ये एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया, टेबल बना लेना, प्रोडक्ट निकाल देना, फॉर्मूला लगा देना, बात खत्म। ये आखिरी पॉइंट बड़ा कीमती पॉइंट था। क्लियर है? आया? बहुत बढ़िया। अटेंडेंस लगा लेते हैं।